नमस्कार दोस्तों। आपको मेरी वीडियो से ऐसा लगता है कि मैं नास्तिक हूँ या फिर मैं हिंदू विरोधी हूँ, सनातन विरोधी हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। मैं आस्तिक हूँ, पर मैं अंधविश्वास के ख़िलाफ़ हूँ। क्योंकि दोस्तों, ये मेरा कुआँ है, आपको दिख रहा होगा। ये हमारे इधर गणेश जी हैं। मेरी इनके प्रति आस्था है, पर मैं नास्तिक नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने इनकी मूर्ति की स्थापना की है तो मेरे को इनकी सवारी मेरे ऊपर आने लगे और मैं लोगों को भड़काऊँ कि दो मेरे ऊपर सवारी आ रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं आस्था के खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं अंधविश्वास के खिलाफ़ हूँ। आज अंधविश्वास में लोग ना जाने मतलब कुछ भी कर रहे हैं। किसी को भी सवारी आ जाती है, फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन चलाने लग जाते हैं। किसी को हनुमान जी आ जाते हैं। और मैंने इतने बड़े बड़े संतों से सुना है कि हमारी 3-4 पीढ़ियाँ गुजर गई, हनुमान जी का एक छोटा सा बाल नहीं आया और इन पर सवारी आ जाती हैं। और इनके मतलब लोग इनके धोख दे रहे हैं, इसका प्रणाम कर रहे हैं। तो ये रॉन्ग नंबर है दोस्तों। और मेरा काम यही है कि आपको अंधविश्वास से दूर रखना है। आप नास्तिक हो या विश्वासी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको आस्था रखनी है, सिर्फ अंधविश्वास नहीं रखना। तो आस्था में ही आपको सब कुछ मिलेगा, नास्तिकता में कुछ नहीं मिलेगा। और लोग तो कुछ भी बोल देते हैं कि उसको सवारी आ गई, उसके घर पे किसी को तो माँ काली भी आ रही है। दोस्तों, ये क्या ठीक बात है? या भगवान शिव की पत्नी है वो, और ऐसे ऐसे मॉडर्न लोगों में आ जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा देश का? ठीक है दोस्तों, वीडियो से मैं किसी अगर एक को भी सुधार दूं, और किसी मतलब मैं नहीं बोलता नहीं कि आप नास्तिक हो जाओ, आप भगवान को मत मानो। आप भगवान को मानो, पर आप आस्था में मानो। नास्तिकता में भगवान को मत मानो। क्योंकि आस्था है कि भगवान पे विश्वास रखो। पर ऐसा नहीं है कि यार कि किसी को भी कुछ बोल दिया। तो मैंने भी 1-2 वीडियो देखे हैं, कहीं पुल के नाला है शायद, तो वो फट गया, तो वहाँ पर कुछ आंखें ऐसे हो गई, वो क्रैक की मारी, तो लोग बोल रहे हैं खाटू श्याम जी है। तो रॉन्ग नंबर है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यह बात अगर दूसरे देशों को पता चलेगी तो हमारे देश की क्या इज्जत रह जाएगी। और ऐसे पाखंडी लोग भी हैं, जैसे कि मैं नहीं बोलता जैसे कि कोई बाबा है तो मैं उसका विरोधी नहीं हूँ। मैं उसका विरोध इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं सनातन का अपमान नहीं करता, अपमान वो करता है ऐसे पाखंड से। क्योंकि ऐसे ऐसे बाबा भी है दोस्तों जो बोलते हैं कि अपने बीबियों का पात सूंघो, तरक्की वहीं रुकी हुई है। तो अगर ऐसे बाबा आज़ादी से पहले होते तो वो यही बोलते क्या कि अपने बीबी का पात सूंघो, आज़ादी वहीं अटकी हुई है? तो ये रॉन्ग नंबर है दोस्तों। ऐसे अंधविश्वास से दूर रहें। और 12-13 साल के बच्चे भी अगर मतलब लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, 60 साल का आदमी उसके धोख दे रहा है, उसके चरण स्पर्श कर रहा है, तो ये कोई अंधविश्वास नहीं है तो और क्या है? इसके पोते की उम्र के लड़के को धोख दे रहे हैं तो अंधविश्वास ही तो है। मैं ये नहीं बोलता कि आप कुछ भी करो, पर अंधविश्वास से दूर रहो। अंधविश्वास में कुछ नहीं रखा। अंधविश्वास लोगों को डराने का काम करता है। अगर आप अंधविश्वास में रहोगे तो आप भगवान से डरोगे। भगवान हमारा डरने के लिए नहीं, भगवान हमारी आस्था के लिए है। भगवान को हम पूजना चाहते हैं, ठीक है? तो अंधविश्वास से दूर रहो। अंधविश्वास में कुछ नहीं रखा। और रही बात किसी की पार्टी के खिलाफ़ बोलता तो मैं किसी पार्टी के खिलाफ़ नहीं बोलता हूँ। मैं सिर्फ सच बात बताता हूँ। अगर मैं किसी पार्टी का नाम ले रहा हूँ तो उसमें मेरे को किसी पार्टी के या अपोजिशन पार्टी से मेरे को कोई फंड नहीं आया है, कोई पैसे नहीं मिल रहे। मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। क्योंकि मान लो कि ये हमने भगवान की स्थापना कर रखी है, ठीक है? तो हम इनको बोलते हैं गणेश जी। तो मैं तो अगर बोल दूँ घर पर जाके कि मेरे को तो सवारी आ रही है, तो इनका मंदिर बनाओ, इनका ये करो, या फिर मैं इनको ये आ रहे हैं तो मैं पर्चा लिखने लग जाऊँ, तो ऐसा कुछ नहीं होगा और अंधविश्वास फैलेगा। और आपको गाड़ी आ गई है दोस्तों, तो मैं थोड़ी नाटक कर रहा हूँ रास्ते में। और अंधविश्वास से दूर रहो, देश आगे तभी बढ़ेगा दोस्तों। और जैसा भी चल रहा है जीवन में, ये समय गुजर जाएगा, मैंने देखा है। और ये समय गुजर जाएगा दोस्तों। परेशानी तो हर सबके जीवन में आती है, ठीक है? और विश्वास रखो, अंधविश्वास मत रखो दोस्तों।